पेरेंटिंग एक ऐसी चीज है जो हर एक किसी को जरूरत पड़ती है, यहाँ तक कि जब बच्चे बड़े हो जाएं, उनके भी बच्चे हो जाएं, तो हम कई बार आकलन करते हैं हमारी पेरेंटिंग सही रही या नहीं रही। तो आज अपने इस वीडियो के अंदर बहुत सारे एक्सपीरियंस रिसर्च को गैदर करके मैंने कुछ 9 इफेक्टिव पेरेंटिंग टिप्स आपके लिए लेकर आए हैं। जय हिंद, मैं सपना अग्रवाल फ्रॉम माय बिग वंडर। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लास्ट तक पूरा वीडियो देखिए, और जहां आपको कहीं प्रश्न मन में आता है या मेरी रिसर्च के ऊपर आपके मन में कोई शंका आती है, आप नीचे कमेंट में जरूर डालें। तो जब हम पेरेंटिंग की बात करते हैं, 2 चीजें आपके मन में एकदम क्लियर होनी चाहिए। नंबर 1, क्या आप अपने बच्चे को जानते हैं और आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब ये तो बड़ी अटपटी बात हो गई जो मैं पूछ रही हूँ, लेकिन अपने बच्चे से एक्सपेक्ट करना सही है, लेकिन आप उसकी कैपेसिटीज को जानते हैं या आप उसकी स्किल बिल्डिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उन एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से। और कई बार स्किल बिल्डिंग की जर्नी में अगर बच्चे ने वो आउटपुट नहीं दिया तो आपके रिएक्शंस क्या होते हैं, या आप समझकर उसको दोबारा बिल्ड करने की कोशिश करते हो। तो 3-4 सवाल जो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। नंबर 1, आप नीड्स एंड अपॉर्चुनिटीज को समझ रहे हैं। बच्चे ने स्कूल में एडमिशन लिया, 15 साल बाद बच्चा क्या करने वाला है ये आप जान रहे हैं या नहीं जान रहे हैं। अगर आप कहते हैं हाँ, तो मैं आपसे पूछूं कि बताइए आपको कितने करियर्स के बारे में मालूम है, या वही स्टैंडर्डाइज करियर्स को आप बच्चे को कह रहे हैं कि यहाँ सेलेक्ट हो जाए तो बस जीवन नैया पार हो जाएगी। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेरेंटिंग इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, और आप जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है आपको बच्चे की स्किल बिल्डिंग के साथ अपनी स्किल बिल्डिंग भी करनी है। तो चलिए बात शुरू करते हैं। अब इसके साथ ही मैं यहाँ पर सिक्योरिटी, पेरेंटल कंट्रोल, इसके ऊपर आज की वीडियो में बात नहीं करूंगी। अगर आपको लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है तो मुझे कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं अगला वीडियो बनाऊंगी। पर अब हम शुरू करते हैं 9 इफेक्टिव टिप्स की जो बात मैंने आपसे कही थी। तो सबसे पहले इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी। भाई तुम लैपटॉप में मुंह घुसाकर क्या बैठे हुए हो, सारा दिन मोबाइल में क्या करते रहते हो, ये डायलॉग तो पुराने हो जाने चाहिए। लेकिन 2 कंडीशन है। एक, जहां पूरा परिवार ही रील बिंजिंग या कोई बिंजिंग कर रहा है तो फिर डायलॉग तो आपके लिए मेरे मुंह घुसाए क्यों बैठे हैं। बट आपको ये ध्यान रखना है कि लर्निंग मैनेजमेंट सॉल्यूशंस या एप्लीकेशंस या सोशल मीडिया, इवन यूट्यूब से लोग बहुत सारी पढ़ाई करते हैं, अगर इसको सोर्स बनाकर, रिसोर्स बनाकर इसको यूज किया जा रहा है, देन एम्ब्रेस द टेक्नोलॉजी। नो मतलब वो जमाना तो चेंज हो रहा है तो आपकी लैंग्वेज भी चेंज होनी पड़ेगी। क्या बच्चों के साथ आप एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन करते हैं, ऑनलाइन सेफ्टी के बारे में बताते हैं, प्राइवेसी के बारे में बताते हैं, उनको रिस्पॉन्सिबल होना बताते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आप बच्चों के साथ अपना तालमेल बढ़ाएं। अब जो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है ना, दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग। क्यों कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको यूं चीजें समझ में आ जाती हैं, लोगों की शक्ल देखकर वो अंदाजा लगा लेते हैं कि क्या चाहिए, और कुछ लोग होते हैं उनको बता दो, कह दो, सब कुछ करके दे दो, फिर नहीं हो रहा उनसे। यहाँ पर दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग स्किल। तो बच्चों को आप एनालाइज करना, इवैल्यूएट करना, इंफॉर्मेशन को सिंथेसाइज करनी है इंफॉर्मेशन, ऐसे आप बच्चों को ये सारी चीजें बताएं। आप बच्चों को ये नहीं बोलेंगे जो हमने बता दिया बस पढ़ाई कर लो। बिकॉज जब हम बात करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग की तो हमको ये भी समझना चाहिए कि व्हाट इज द कलर ऑफ द स्काई। सो द कलर ऑफ द स्काई इज नॉट व्हाइट और ब्लू, वो ब्लैक भी हो सकता है, मॉर्निंग सुबह में रेड भी हो सकता है, बारिश के वक्त ग्रे भी हो सकता है। So they have a logic, they have a thinking skill, so there can be multiple perspectives to anything. The idea is neither your perspective nor the child's perspective can be fully correct. यहीं पर डिस्कशन करने का मौका है, और यहाँ पर आप एक जर्नी बिल्ड करके स्टार्ट कर सकते हैं अपने ही बच्चे के साथ। तीसरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल जो बच्चे के लिए, दैट इज फाइनेंशियल लिटरेसी स्किल। काश कि कोई हमें सिखा देता तो हम पैसे को ज्यादा अच्छा मैनेज कर रहे होते। अक्सर हमने ये चीज बोली भी है और हमने बहुत सारी डिफिकल्टी से इसको रियल हैंड्स ऑन करके सीखी है। लेकिन आप इमेजिन कीजिए 21वीं शताब्दी के बच्चे को अगर आप राइट फ्रॉम स्कूल डेज ये स्किल सिखा देते हैं, तरीका कोई भी हो सकता है या आपका अपना तरीका भी हो सकता है, बट आई एम हियर विद फाइनेंशियल लिटरेसी माय पैसो करिकुलम ग्रेड्स 1 to 5 और अगले साल और हायर ग्रेड्स के लिए भी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से सिखा रहे हैं। Amazon पर भी अवेलेबल है। चूज आपको करना है कि आप ये स्किल बच्चे को कैसे सिखा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं आपकी किसी भी हेल्प में आ सकती हूँ, डायरेक्टली मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिए, आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट। लेकिन तरीका कोई भी हो, बच्चे की ये फाइनेंशियल लिटरेसी स्किल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, खाली एक आध बार बोलने से कि पैसा बचाओ नहीं होगा। आपको बच्चे को सेविंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गुल्लक सेविंग एंड बैंक सेविंग, व्हाट इज द डिफरेंस व्हेन द इंटरेस्ट कम्स ऑन इट, कंपाउंड इंटरेस्ट, वेल्थ मैनेजमेंट, ये सारी चीजें, क्योंकि बच्चा अपने आसपास पैसे और सक्सेस की बात ही सुन रहा है। नहीं कहते कि आप कि बच्चे को कॉलेज में दिलाते हुए प्लेसमेंट होगा, कितने का पैकेज मिलेगा,
और बच्चा जैसे ही थोड़ी सी हायर ग्रेड में आता है, बच्चा जल्दी से कंपटीशन में क्लियर हो जाओ, आपको सक्सेसफुल होना है। तो जब हम ये सारी बातें कर रहे हैं, दिस इज वन स्किल जो बच्चे के पैदा होने से लेके और जब तक हम इस धरती पर रहते हैं रोज काम आती है। अब क्योंकि ये सोशल मीडिया बढ़ता जा रहा है, बहुत सारे होम स्कूलर्स भी होते हैं, बच्चे कई बार बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप बिल्ड नहीं कर रहे हैं, तो देयर आर चांसेस, मम्मी पापा दोनों वर्क कर रहे हैं, जॉइंट फैमिलीज नहीं होती हैं, कि इमोशनल इंटेलिजेंस बच्चों को हम सिखाएं कि कैसे वो अपने इमोशंस जो नीड है वो दूसरे से कह दें, कम्युनिकेशन करें, हम उनको लिसन करें, उनको एम्पथाइज करें। अरे नहीं ऐसा नहीं होता, पता नहीं तुम्हारे उम्र के बच्चों को ये कैसे हो जाता है, हमें तो नहीं होता था। अरे देयर वर डिफरेंट कंडीशंस, जस्ट डोंट ब्लाइंडली कंपेयर, have a logic, just build a conversation, and that is what is emotional intelligence। जो धरती से लिया उस धरती माँ को वापस करना है। देखिए मैं तो कहती हूँ ईश्वर को तो पता नहीं, हमने साक्षात नहीं देखा, लेकिन इस धरती में जो उगता है उसको हम खाते हैं, और जब रोज सुबह आँख खोलते हैं तो यही धरती दिखाई देती है, तो यही साक्षात भगवान है। हाउ कैन वी बी सो सेल्फिश कि हम वेस्टेज करते रहे, धरती पे कोई एनवायरमेंटल अवेयरनेस नहीं करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हम हर बच्चे को एनवायरमेंटल अवेयरनेस सिखाएं, एंड दैट इज to tell the child कि आपको ये आपकी पर्सनल चॉइस है, बट it is very important to be eco-friendly, and that is what it says। देखिए जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, एक स्लाइड पहले, इमोशनल इंटेलिजेंस, तो वहीं से मेंटल हेल्थ की बात आती है। कई बार हम खुद की कदर नहीं करते, पढ़ रहे हैं तो पढ़ते चले जा रहे हैं, कूद रहे हैं तो कूदते चले जा रहे हैं, मतलब वी डोंट नो वेयर टू पुट अ लाइन, एंड स्ट्रेस होता है किसी वजह से, दूसरे को देख के होता है, हम बड़े लोगों को भी हो जाता है, राइट। बट डू वी टीच द चाइल्ड हाउ टू मैनेज इट? डू वी टेल द चाइल्ड ऐसी सिचुएशन में वो किसको कनेक्ट करके बातचीत करके उसको वेंट आउट कर सकते हैं? छोटे छोटे बच्चों को देखा है जब वो दोस्त से कंधे पे रख के यूं बात करते हैं, ऐसे सीक्रेट। आप भी तो दोस्तों के साथ बैठ के कितनी कुछ भी अलाय बलाय बातें है करके हंस लेते हैं। तो दोस्त होते हैं, कोई जजमेंटल नहीं होता, कह दिया हंस लिया, हाँ वो 99.9% दोस्त होते हैं। अब कोई इतना परसेंटेज दोस्त बदमाश निकल जाए तो रहेगा तो दोस्ती, कोई बात नहीं, करने दीजिए, उसकी शायद वही तरीका होगा। सो मेंटल हेल्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट इज की ग्लोबल अवेयरनेस, द वर्ल्ड इज बिकमिंग लाइक अ ग्लोबल विलेज। तो मल्टीकल्चरल अवेयरनेस बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है। हमको डाइवर्स कल्चर्स को अप्रिशिएट करने आना चाहिए, बिकॉज बच्चा कहीं से भी रहकर कहीं पर भी काम कर सकते हैं या कॉन्ट्रीब्यूशंस कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात दैट रिमोट लर्निंग को आप बिल्कुल एक्सेप्ट करें। कितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं जो बच्चों को ऑनलाइन मोड में पढ़ा रही हैं और बच्चे वो डिग्रीज को लेकर काफी अच्छे एस्टैब्लिश हो रहे हैं। तो किसी स्किल से इसलिए वंचित ना करें कि वो आपके शहर में नहीं है, राइट। मैंने अभी फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करी थी ना, ऑनलाइन ऑफलाइन, इवन अमेजॉन पर पेरेंट्स बहुत तरीके से जुड़ रहे हैं। तो रिमोट की मतलब यू हैव टू स्टार्ट एम्ब्रेसिंग टेक्नोलॉजी, वो पहला वाला पॉइंट, और बच्चे को वो अपॉर्चुनिटी दें। सबसे बढ़िया बात रिमोट लर्निंग की या ऑनलाइन लर्निंग की है कि क्लास आपके घर में आ जाती है। कितनी बार मन में करते हैं कि भाई हम क्लास में देख पाते क्या हो रहा है। हालांकि मैं फिजिकल क्लास की अपनी एडवांटेजेस हैं, ऑनलाइन क्लास की अपनी एडवांटेजेस हैं, हर चीज की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होती हैं। मुद्दा क्या, हमें अपने बच्चे को स्किल सिखानी है। और ऑनलाइन तो बच्चे डांस, आर्ट, जाने क्या क्या कर रहे हैं, योगा क्लासेस, लोग पतले हो रहे हैं, और तो छोड़ दीजिए आप रिमोट लर्निंग से। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब हम लाइफ स्किल्स की बात करें तो लीडरशिप स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग, फिजिकली एक्टिव और अपने आप को हेल्थ एंड फिट रखना, ये सारा पेरेंटिंग की रोल मॉडल का हिस्सा है। आपको भी रोल मॉडल करना है बच्चों के साथ। और जब बच्चे को मौका मिले, बिकॉज अनलेस द चाइल्ड विल बी एबल टू कम्युनिकेट, वो कैसे एक्सप्रेस कर पाएंगे अपने आप को। कहते हैं ना बच्चे को झिझक है उसमें। I am always there to help you for this झिझक. Please connect with us. We can definitely help in communication building and leadership skills. इतने सालों में शायद यही एक काम लगातार करते चले आ रहे हैं। आई एम श्योर मेरा आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। मैं हमेशा कहती हूँ that everybody has a right to say I big wonder। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सबके साथ इसको जरूर शेयर करें, और आपका जो कमेंट है उसका मैं वेट कर रही हूँ। आज के लिए जय हिंद।